मेट्रो इन दिनों। दरअसल ये फिल्म का जब से ऐलान हुआ और ट्रेलर आया था तभी से इस फिल्म का एक बज़ बना हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से रिश्तों के ताने बानों को अनुराग बसु पिरोकर दिखाते हैं अपने दर्शकों को, और जिस तरीके से उन्होंने मेट्रो फिल्म में पहली वाली में दिखाया था, उसी के बाद से इस फिल्म को बहुत सारी ऐसी उनकी पहले की बनी हुई एक ऑडियंस थी जो इस फिल्म का इंतजार कर रही थी। फिल्म जो है क्या अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाती है, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो चलिए मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। 4 कपल्स की कहानियां हैं जो चलती हैं, हर एज ग्रुप का कपल है। मैं आपको बता दूं कि हर दिल और हर रिश्ते की कहानी सेम नहीं हो सकती। जिस चीज से आपको प्यार हो सकता है या जिस शख्स से आपको प्यार हो सकता है, जरूरी नहीं कि किसी और को भी हो, लेकिन बार बार उसी शख्स के साथ प्यार में पड़ना, ये है मेट्रो इन दिनों। 4 मेट्रो सिटीज में इस कहानी को पिरोया गया है, जिसमें पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ये जो है 4 मेट्रो सिटीज दिखाई गई हैं। और यहाँ पर हर एज ग्रुप के कपल्स के साथ प्यार का एहसास कैसे बदलता है ये बताया गया है। 15 साल की एक लड़की है जिसको यही नहीं पता कि उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, क्या वो लेस्बियन है या वो स्ट्रेट है। वो इस उधेड़बुन में है कि वो लड़के से प्यार करती है या लड़की से। अली फजल, और अगर मैं बात करूं फातिमा की, जो कि श्रुतिका और आकाश का किरदार निभा रही हैं। फातिमा सना शेख ने अपने करियर को सेक्रीफाइस कर दिया है एक स्ट्रगलिंग सिंगर बॉयफ्रेंड के लिए, जो कि अली फजल है, पर वो अपनी लाइफ में ही कंफ्यूज है। शादी तो कर लेता है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहा है कि अगर परिवार बढ़ा तो वो अपने सपनों को कहीं उसे सेक्रीफाइस ना करना पड़ जाए, जैसे कि उसने अपने पिता को देखा था। तो यहाँ पर उसके लिए प्यार के मायने अलग है। वो इस उधेड़बुन में है कि प्यार को चुनूं या करियर को चुनूं। उसके बाद एक मिड एज कपल है, मोंटी और यानी कि पंकज त्रिपाठी और काजोल यानी कि कोकना का, जो है शादी कर चुके हैं। शादी किए हुए 15-16 साल हो चुके हैं, लेकिन अब अपने रिश्ते को ग्रांटेड ले चुके हैं। इसके बाद जो है कहानी आती है परिमल की, और इसके अलावा शिवानी की यानी कि नीना गुप्ता की, और अनुपम खेर की। दोनों कॉलेज डेज में साथ में थे, अलग अलग शादी कर चुके हैं। कॉलेज के रियूनियन में मिलते हैं, किस तरीके से क्या दोबारा से प्यार पनपता है, नहीं पनपता, और अब उनके लिए उस कॉलेज डेज के प्यार के क्या मायने रह गए हैं। आदित्य, और यहाँ मैं बात करूं चुमकी यानी कि सारा अली खान, जो कि HR कंसल्टेंट है। आदित्य यानी पार, जो कि ट्रैवल ब्लॉगर है। ये दोनों अभी उस एज में है जहां उन्हें पता ही नहीं कि पता कैसे चलेगा कि हमें प्यार है भी या नहीं। तो ये सारा जो है ये चारों कहानियां पैरेलल चलती है। म्यूजिक के साथ प्रीतम ने बहुत खूबसूरती के साथ इनको कनेक्ट किया है, पर कई बार ये म्यूजिक बहुत स्ट्रेच कर देता है और वो स्टोरी ट्रैक कहीं गुम जाता है। पर मैं आपको बता दूं कि जहां जहां भी प्रीतम का म्यूजिक ट्रैक है, वो जो है फिल्माने का जो तरीका है, उसका पिक्चराइजेशन बहुत ही बखूबी जो है, मेट्रो सिटीज को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ जो स्टार्टिंग है फिल्म की, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी, जो इंट्रोडक्शन है कैरेक्टर्स का वो बिट लेंदी है, मतलब वो थोड़े टाइम के बाद बोर करने लगता है। वही फिल्म की ड्यूरेशन 2 आवर 42 मिनट है, जो थोड़ी ज्यादा है, और मुझे सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से ज्यादा बेटर लगा। हालांकि बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि फर्स्ट हाफ बेटर था, पर मुझे लगता है कि जो रिश्ते दिखाए गए हैं उनकी जो डेप्थनेस है वो हमें सेकेंड हाफ में जाकर समझ में आती है और नजर आती है, जहां पर वो फिर से वो एक फिलॉसफी है ना कि अगर आप प्यार को लंबा टिकाना चाहते हो तो एक ही शख्स के साथ आपको बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है। उस फिलॉसफी को दिखाया गया है कि कैसे प्यार जो है खत्म नहीं होता है। आप कहीं और प्यार ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन आप अगर उसी शख्स के साथ बार बार प्यार में पड़े तो आपका रिश्ता कैसे लंबा चल सकता है, उसी पर ये पूरी कहानी है। पंकज त्रिपाठी मतलब बहुत ही बेहतरीन जो है इसमें लगे हैं। कोकना सेन, मतलब उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें और ज्यादा थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी अच्छी लग रही थी, और एज अ ऑडियंस और एज अ रिव्यूअर मुझे लगा कि मैं उनके काम को वाकई में मिस कर रही हूँ। वो इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है। नीना गुप्ता और अनुपम खेर एफर्टलेस हैं। आदित्य कपूर जो है उन्होंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। सारा ने पूरी कोशिश की है, और वो चुमकी के किरदार में एक कंफ्यूजन वाला उनका किरदार है, वो बहुत ही बेहतरीन लगी हैं, और बहुत अच्छे से उन्होंने, अगर मैं एक्ट्रेस की बात करूं तो एक्ट्रेस ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टर के अनुराग की मैं बात करूं तो उनकी तो बखूबी है कि वो रिलेशंस को, रिश्तों को बहुत ही अच्छे से जो है दिखाते और मतलब पेश करते हैं। तो वहां पर जो है
वो परफेक्ट उन्होंने काम किया है। लेकिन बार बार मैं ये कहूंगी थोड़ा मुझे म्यूजिक, हालांकि म्यूजिकल ड्रामा ही है, पर कहीं पर वो थोड़ा जो है वो स्ट्रेच हो गया है। फिल्म की ड्यूरेशन थोड़ी कम होती तो बहुत ही अच्छी होती। फिल्म का नाम है मेट्रो इन दिनों। मेट्रो इन दिनों को बहुत ही अच्छे से मेट्रो सिटीज को दिखाया गया है। फातिमा और अली का जो ट्रैक है वो बहुत ही खूबसूरत बताया गया है, और कैसे एक कपल के सामने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, और वो शादी तो कर लेते हैं पर ये समझ में नहीं आता कि आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार भी है या नहीं। तो यकीनन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो इस फिल्म की किसी स्टोरी ट्रैक से आप जरूर रिलेट कर पाएंगे। और यही इस फिल्म की खूबसूरती है कि अगर बतौर ऑडियंस अगर आप स्क्रीन पर जो चीजें देख रहे हैं, कहानी देख रहे हैं, उससे अगर आप रिलेट कर गए, यानी कि एक फिल्म मेकर की सक्सेस है, वो सफल हो गया है आपको फिल्म में बांधने के लिए। तो खैर मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिल्म को फिल्म विंडो की तरफ से मैं 3.5 स्टार देना चाहूंगी।